सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, जहाँ पे वांगलिन सेलेस्टियल टाइटल के लिए जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में वांगलिन पूरी तरीके से छा जाता है। उसने तो थंडर लेक की जो स्पिरिट थी, यानी कि थंडर स्पिरिट, उस तक को भी डिवोर कर लिया, जिसके चलते उसकी जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन पे कंट्रोल था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ सभी को ये भी पता चल जाता है कि वांगलिन असल में सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई का जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। और यहाँ फाइनल राउंड में जू टिंग का सामना वांगलिन से हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम नांगंग हान से देखते हैं, जहाँ पे वो बाहर आता है जो कि छिपा हुआ था, और इसके हाथों में हम इसके बैग ऑफ होल्डिंग को देख पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वांगलिन, जैसे कि लग रहा था कि शायद जू टिंग के पास उसकी बैग ऑफ होल्डिंग होगी और वही वो आखिरी बंदा है, यानी कि चौथा बंदा जो कि यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी के साथ आया है, तो वो शायद वही है। लेकिन यहाँ पे वो गलत साबित होता है। इसी दौरान यहाँ पे हम उसी 6 उंगलियों वाले बंदे और साथ ही शेंगेंग हो, जो कि यहाँ पे ज़ूमो यानी कि वांगलिन की फाइट को देखना चाहता था, इन्हें भी देखते हैं। और ये तीनों भी बेसिकली छुप के यहाँ पे ज़ूमो के फाइट को देखना चाहते हैं। उन्हें इससे काफी ज्यादा एनलाइटमेंट भी हासिल होगी। लेकिन ये जो 6 फिंगर वाला बंदा था ना, इसके प्लानिंग कुछ और ही थी। वो जानता है कि दोनों के बीच जब फाइट होगी तो दोनों इंजर्ड जरूर होंगे और बस तभी इसे मौका मिल जाएगा चमकने का। इसी दौरान यहाँ पे जो जू टिंग था वो यहाँ पर अपनी उसी ब्लैक स्मोक से वांगलिन पे हमला करता है, जो कि यहाँ पे एक डिमोनिक फिगर ले रहा था। लेकिन वांगलिन उससे पहले ही उसे सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प से ठिकाने लगा देता है। अब ये देखकर जू टिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो यहाँ पे अपने एक जायंट से स्नेक को बाहर निकालता है, जो कि ब्लैक कलर का था, और यहाँ पे आते साथ ही वांगलिन को जैसे डिवोर करने को चाहता है। पर वांगलिन यहाँ पे इसकी प्रीवियस फाइट्स को देख के ना इसके मूव्स को प्रिडिक्ट कर चुका था, तो वांगलिन जानता है कि अगर अभी ये फर्स्ट अटैक कर रहा है तो नेक्स्ट वाले राउंड में शायद ये डिफेंस करे। तो वांगलिन यहाँ पर निकालता है कॉल द विंड और सीधा इसकी तरफ बढ़ा देता है। और जैसा कि तुम जानते हो कि कॉल द विंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब तो उसके इन दोनों ब्लैक ड्रैगन के पास इनकी अपनी सोल का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे उसके स्नेक को ना ये सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उसके चलते दोनों काफी दूर जा गिरते हैं। पर तभी ड्रैगन्स जो है तेजी से इसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखते साथ ही वो यहाँ अपने आंखें बंद करता है। यहाँ पे उसके फोरहेड से ब्लैक कलर की मिस्ट बाहर निकलती है और जो कि एक माउंटेन स्प्रिट में बदल जाती है। यहाँ पे इसकी थर्ड आई की पावर को देखते साथ ही वांगलिन भी अपनी थर्ड आई पे लगी सील्स को हटा देता है। अब अगर तुमने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि वांगलिन ने सील्स क्यों लगाए थे, यानी कि उन रिस्ट्रिक्शंस को वो हटा देता है, जिसके चलते वो लाइट तेजी से बाहर निकलती है और सबसे पहले इसका ये जो माउंटेन जैसा अटैक था इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके साथ ही जो टेरिफाइंग ऑरा इस लाइटनिंग से निकलती है ना, जो कि वांगलिन की थर्ड आई से निकली थी, उसके चलते यहाँ पे जू टिंग की भी ऐसा गला सूखने लगता है। अगले ही पल उसकी बॉडी जैसे नथिंगनेस में बदलने लगती है। सेकंड्स में यहाँ पर उसकी ओरिजिन सोल से लेकर उसकी बॉडी पूरी ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल राख में बदल के नथिंगनेस में बदल जाती है। और वांगलिन के उस अटैक के द्वारा ना उसकी जो बची कुछ स्पिरिचुअल ऑरा थी वो अब्सॉर्ब कर ली जाती है। अब यहाँ पे ये सारा नजारा चल रहा था और जो लोग भी देख रहे थे ना, उन सभी को एक बात साफ क्लियर पता चल चुकी है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त अपनी फुल कंडीशन में यानी कि पीक कंडीशन में भी ज़ूमो को हरा पाए। लेकिन यहाँ पे वो जो 6 उंगलियों वाला बंदा था ना, उसे अजीब ही चुल मचती है। वो यहाँ पे जाता है अपने फिंगर से एक अटैक वांगलिन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वांगलिन के इस वक्त फाइट करके एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन उसका किलिंग इंटेंट कम नहीं हुआ था। वो अपनी आंखें एकदम शार्प किलिंग इंटेंट के साथ ओपन करता है और इमीडिएटली उसके सामने जाके अपीयर होता है और वो कड़ाकेदार बिजली इसकी बॉडी में दौड़ाता है ना कि ऑन द स्पॉट ही उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक ऐसा पावरफुल थंडरस अटैक वांगलिन ने इसकी तरफ किया था कि जिसने भी इस थंडर अटैक को और इतनी फास्ट होता हुआ देखा था, वो सभी लोगों के दिल में वांगलिन के लिए जो रिस्पेक्ट था ना, एक फियर वाला रिस्पेक्ट, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब कुछ इतनी फुर्ती के साथ हुआ था कि सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प ने कब इसकी जो ऑरा है उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, ये किसी को पता तक नहीं चलता है। शेंगेंग हु और नांगंग हान ये भी बाहर आते हैं। अब यहाँ पे नांगंग हान वांगलिन से कहने लगता है कि मैं एक बात समझ गया कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये तीनों वापस से टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर से ये लोग उस ट्रायल वाले एरिया में गए थे, यानी कि उस फ्लोटिंग बोर्ड पे। अब यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क अनाउंस करते हैं कि फाइनली 2 लोगों को छोड़ के 110 कॉम्पिटिटर पास हुए हैं। अब यहाँ पे ये वही 2 लोग हैं जिनके पास बैग ऑफ होल्डिंग था और जिन्हें कि वांगलिन ने खत्म कर दिया। इसी के साथ मास्टर फ्लेम स्पार्क अनाउंस करते हैं कि अब से थोड़ी देर में 36 लोगों को सेलेस्टियल का टाइटल दिया जाएगा। साथ ही वो मन में हंसते हुए कहते हैं कि इस सेलेस्टियल के टाइटल के बाद मेरा असली प्लान अब शुरू होगा। अब यहाँ पे ऑल 11 स्टार सिस्टम में चारों डोमेन में सभी को
को ये चीज दिखाई जा रही थी कि किन किन लोगों को सेलेस्टियल का टाइटल अब मिलने जा रहा है। यहाँ पे ब्लड गॉड का चेहरा तो देखने लायक था जब वो वांग लिन को सही सलामत देखता है, और जू टिंग और वो जो 6 फिंगर वाला आदमी था, ये लोग तो वांग लिन से नजरें तक नहीं मिलाते। अब यहाँ मास्टर फ्लेम स्पार्क कहने लगते हैं कि वैसे तो हमें 108 टॉप कॉम्पिटिटर्स मिल चुके हैं, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि मैं इनसे भी ऊपर वाला एक रिस्पेक्टिव टाइटल देना चाहता हूँ। सबसे पहले वो यहाँ पर ज़ूमू को बुलाता है। वांग लिन आगे जाता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क काफी ज्यादा प्राउडली वे में कहते हैं कि वाकई में तुमने जो कहा था तुमने वो साबित किया है, तुम यहाँ के टॉप कॉम्पिटिटर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें 3000 आर्मी की कमांड सौंपता हूँ और तुम आज से एक थंडर सेलेस्टियल हो। वांग लिन को एक बहुत बड़ा सा फ्लैग भी दिया जाता है, साथ ही एक टोकन भी दिया जाता है, और जिसमें की मेंशन था कि वांग लिन एक ऑथेंटिक यानी कि ओरिजिनल थंडर सेलेस्टियल है, यानी कि इस पोजीशन को वांग लिन ने अर्न किया है। किसी ने अपना टाइटल पास डाउन नहीं किया है, वांग लिन ने खुद अपनी काबिलियत से इस टाइटल को अर्न किया है। यहाँ पे वांग लिन को पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के हर एक चप्पे चप्पे कोने कोने पे दिखाया जाता है। जो लोग इसे आज से 100-150 साल पहले देख चुके हैं वो लोग भी इसका चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि आखिर ये डीमन मास्टर ज़ूमू है कौन। यहाँ पे हमें वही पुराने लोगों को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे चोजन इमोर्टल क्लैन के लोगों से लेकर 1000 इल्यूजन प्लेनेट हो या फिर प्लेनेट रानियन हो, सभी को वांग लिन नजर आता है और सभी के चेहरे पे हैरानी होती है कि अच्छा तो ये वही इंसान है। यहाँ पे हमें उस प्लेनेट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन अपने बेटे यानी कि वांग पिंग के साथ 100 साल बिता चुका था। वहाँ पर भी जो कुछ बचे कुछ कल्टीवेटर थे जो कि अब तक सरवाइव कर चुके हैं, वो भी जब वांग लिन का चेहरा देखते हैं ना तो इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। एक रिस्पेक्ट इनके दिल में अलग से बढ़ती है। इससे दौरान हम ग्रीड को भी देखते हैं। जब वो ये नजारा देखता है ना वो हैरान हो जाता है और उसके मन में ऑल सिर लिंग तियान हो और इन सब का ख्याल आता है। वो मन में कहता है कि आखिर इन लोगों ने किससे पंगा ले लिया और उनके चलते इन लोगों ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। अब यहाँ पे जो जू टिंग था वो आगे आता है। वो समझ चुका है कि मुझे यहाँ पे सेकंड पोजीशन दिया जाएगा और उसे दिया भी जाता है, और अब वो एक वाइस थंडर सेलेस्टियल बन चुका है जिसके पास 2000 आर्मी थी जिसे कि वो लीड करेगा। इसी के साथ तो बाकी लोगों को भी टाइटल दे दिया जाता है, यानी कि वही 36 लोग जिन्हें कि हेवनली सेलेस्टियल का टाइटल दिया जाता है और बाकी जितने भी बचे थे उन्हें अर्थ सेलेस्टियल का टाइटल दिया जाता है। सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वांग लिन के प्रेजेंस में ना यहाँ पे जो ब्लड गॉड है और जो जू टिंग है इनके चेहरे से जैसे खुशी उड़ ही चुकी थी। इसी के साथ मास्टर फ्लेम स्पार्क इन सभी को लेकर सेलेस्टियल लेक के पास आते हैं जिसका पानी मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदी हो, और जिन लोगों ने पहली बार सेलेस्टियल लेक को देखा है वो बस इसे देखते रह जाते हैं। मास्टर फ्लेम स्पार्क बताने लगते हैं कि जब तुम इस सेलेस्टियल लेक के अंदर एंटर करोगे ना तो तुम्हारे अंदर सेलेस्टियल ओरिजिन पैदा हो जाएगी और जो तुम्हारा डोमेन है ना वो नहीं रहेगा। और फिर वो स्माइल करते हुए कहने लगते हैं कि एक ट्रू सेलेस्टियल बनने के लिए इतना तो करना ही होगा, इसके बाद तुम लोग एक ट्रू सेलेस्टियल बन जाओगे और फिर सेलेस्टियल स्पेल को और अच्छे से तुम सभी यूज कर पाओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ खामोश होकर साइड में हो जाते हैं और अब सभी को रास्ता देते हैं कि जो मर्जी चाहे जा सकता है, लेकिन उनकी नजरें फिलहाल वांग लिन पे सेट थी। वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई भी कोने से वांग लिन को ही देखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है वो उसी की तरह एक ट्रू सेलेस्टियल बन जाए। यहाँ पे हम जू टिंग को देखते हैं जो कि मन में कहने लगता है कि अगर मैं ट्रू सेलेस्टियल बन जाता हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और जिसके बाद मैं इस ज़ूमू को भी हरा पाऊंगा। अब यहाँ पे किसी को वैसे पता नहीं था कि अगर आप सेलेस्टियल के रास्ते पे चलते हो तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कल्टीवेटर के रास्ते पे चलते हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एंड किसी ने नहीं देखा था, लेकिन हमेशा से ही माना जाता है कि सेलेस्टियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं क्योंकि सेलेस्टियल जो है वो सेलेस्टियल स्पेल्स का ज्यादा बेहतरीन तरीके से यूज कर पाते हैं। अब ये सारे थॉट के साथ जू टिंग सीधा लेक में एंटर कर जाता है। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि जो उसका डोमेन है वो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि इस पानी में जैसे धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो रहा हो, उसकी बॉडी से जैसे उसका दाव हट रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एक एक करके उस लेक में एंटर हो जाते हैं। सभी के साथ सेम प्रोसेस होता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क वांग लिन और बाकी सबकी तरफ देखते हैं जो कि उस लेक में एंटर नहीं हुए, जिनमें शेंगोंग हु, ज़ेंगकोंग ली, वांग लिन और नांगोंग हान मौजूद थे। सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई भी वांग लिन को देख के हैरान था कि आखिर ये जा क्यों नहीं रहा, लेकिन हम वांग लिन को देखते हैं जैसे कि सेलेस्टियल एम्परर वाई फैन का वो आखिरी पल याद आता है जब वो आसमान की तरफ देखकर कुछ ऐसे ख्यालों में खो जाता है कि जिसके बाद वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और तभी वांग लिन समझ आता है कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में वांग लिन को इस वक्त नहीं पता, और जिस बारे में वांग लिन को नहीं पता उस रास्ते में चलकर उसे क्या ही हासिल होगा। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सभी लोग एक एक करके सेलेस्टियल बोरिंग स्टोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही पिलर जैसा एक बड़ा सा स्टोन जिसके ऊपर अगर अपना नाम लिख दिया जाए तो लिखने वाले के ओरिजिन सोल का एक छोटा सा हिस्सा ये जो स्टोन है ये अब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्राई सब करते हैं लेकिन हर कोई नाम नहीं लिख पाता। उसमें बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपना नाम उसमें शुमार कर पाते हैं। अब बारी जब वांग लिन की थी तो वांग लिन को याद आता है कि सुजागो प्लेनेट पे वो जो प्लेनेट क्रिस्टल था जिसके अंदर की हर एक बंदे की जो भी यहाँ पैदा होता है उसके ओरिजिन सोल का एक हिस्सा अब्सॉर्ब हो जाता है। और एक बार ये जो कल्टीवेशन
प्लेनेट क्रिस्टल है ये डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो वो बंदा भी मारा जा सकता है। वांग लिन ने उससे अच्छा सबक लिया था, तो वो अपना नाम तो लिखवाता है, लेकिन जब उसकी ओरिजिन सोल का हिस्सा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है ना ये स्टोन, तो वांग लिन उसे करने नहीं देता। और ये चीज हर कोई नोटिस करता है, स्पेशली सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई और मास्टर फ्लेम स्पार्क। मास्टर फ्लेम स्पार्क तो मन में हंसते हुए कहते हैं कि अलायंस स्टार सिस्टम के कल्टीवेटर से हर उम्मीद ही क्या की जा सकती है, वो कोई बेवकूफ तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे जैसा कि तुम्हें याद होगा कि कंपटीशन से पहले वादा किया गया था कि जो लोगों को भी सेलेस्टियल का टाइटल मिलेगा उनकी एक ख्वाहिश को, एक डिजायर को ये लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। मास्टर फ्लेम स्पार्क सभी को कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को हम उनकी एक इच्छा को पूरी करेंगे, लेकिन हाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज मांगेंगे कि फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना हो, और यहाँ पे जितने भी फैमिली है वो सभी मिलकर आपकी विश को फुलफिल करने की कोशिश पूरी करेंगे। अब यहाँ पे वांग लिन जब ये सुनता है तो उसे सबसे पहले ख्याल आता है ली मुआन का, क्योंकि तुम जानते हो कि ली मुआन वांग लिन के लिए क्या मायने रखती है। वो यहाँ ज़ियांग फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं उनकी तरफ देखता है। अब मास्टर फ्लेम स्पार्क थंडर सेलेस्टियल यानी कि ज़ूमो को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, और ज़ूमो यानी कि वांग लिन सीधा कहता है कि मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस जूनियर को, एक ब्रोकन नैनसन सोल को पूरी तरीके से रिकवर करना है। ये सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई, मास्टर फ्लेम स्पार्क, सभी लोग यहाँ जितने भी थे वो लोग हैरान थे कि डीमन मास्टर ज़ूमो जिसके इतने चर्चे हैं वो यहाँ पर बस किसी को रिवाइव कराना चाहता है। लोग इसे इतना ज्यादा रूथलेस समझते हैं, लेकिन जब वो एक नैनसन सोल को रिकवर करने की बात करता है तो सभी लोग समझ आते हैं कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। मास्टर फ्लेम स्पार्क भी हैरानी के साथ सीधा ज़ियांग फैमिली के एल्डर की तरफ देखते हैं। ये एल्डर वांग लिन की तरफ देखकर स्माइल करता है। अभी यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क मन में कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है तो ज़ियांग फैमिली के पास कुछ ऐसा स्पेल है जिसका मैंने बहुत पहले सुना था कि जिसके जरिए से ये लोग किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि वांग लिन से कहता है कि हाँ हम कर तो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिस नैनसन सोल को तुम रिवाइव करने की बात कर रहे हो वो किस हद तक डीप स्लीप में है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही वांग लिन निकालता है ली मुआन को, लेकिन उससे पहले उसने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे जिसके चलते ली मुआन की ये जो सोल है ये हेवन डिफाइंग वीड के बाहर भी सेफ रह सकती है कुछ वक्त के लिए, और ये सारा काम उसने अनाहिलेशन हार्ट की मदद से किया था। यहाँ पे सभी लोग उस सोल को देख रहे थे, यानी कि अपनी ली मुआन को, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे इससे ज्यादा इनोसेंट कोई नहीं। यहाँ पे लोटस पोजीशन में उसे देखकर जो वो लड़की थी जो कि वांग लिन पे फिदा हो चुकी थी उसे काफी ज्यादा जेलस फील होता है। उसके दिल में एक दर्द उठता है और वो अपनी आंखें नीची कर लेती है और मन में कहती है कि अब मैं समझी कि जब भी मैं ज़ूमो की तरफ देखती हूँ तो उसकी आंखों में किसी के लिए कोई भी फीलिंग क्यों नजर नहीं आती, और वो ये भी समझ आती है कि ज़ूमो यहाँ पे किस लिए आया है। यहाँ पे हम सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें जैसे ही ली मुआन नजर आती है तो उनके दिल में भी एक दर्द उठता है। उन्हें भी अपने दाव पार्टनर की याद आती है और वो ज़ूमो की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि तुम्हारी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। इसी दौरान हम यहाँ पर ज़ियांग फैमिली के उस एल्डर को देखते हैं जो कि ली मुआन के नैनसन सोल को देखकर हैरानी में पड़ जाता है और इमीडिएटली ज़ूमो से कहता है कि एक बात बताओ, आखिर ये कितने वक्त से डीप स्लीप में है, क्योंकि मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे काफी अरसा हो चुका है डीप स्लीप में जाए हुए, और तुमने बहुत मेहनत की होगी इसे अब तक प्रोटेक्ट करने की। वांग लिन हाँ में जवाब देता है और वो बताता है कि मैं 700 सालों से इसे प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ। जो सुनकर जी फैमिली की वो जो लड़की थी उसके दिल में और दर्द उठता है कि यार 700 साल, मतलब इसके दिल में बची कुछ भी फीलिंग होगी ना वांग लिन के प्रति की शायद वो कभी, शायद ये जो शायद वर्ड है ना वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये लड़की 700 सालों से इसकी जिंदगी में नहीं है, ना उसने कभी इसकी आवाज सुनी है, लेकिन 700 सालों से भी कोई किसी की यादों में जी सकता है, और ऐसे इंसान के दिल में जगह बना पाना बहुत मुश्किल है। वांग लिन काफी उम्मीद भरी निगाहों से उस एल्डर की तरफ देख रहा था, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कि बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी और डेस्परेटली वो देख रहा था। किंग शुई भी वांग लिन की आंखों में वो दर्द देख पा रहा था कि तभी यहाँ पे वो जो एल्डर था वो बताने लगता है कि तुमने जो विश मांगी है ना इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मर चुका है। बेहतर होगा कि तुम कुछ और मांग लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और समझ लो कि नामुमकिन है। यहाँ पे वांग लिन ये जब सुनता है ना तो उसका दिल ऐसे बैठ सा जाता है, भारी सा हो जाता है, पर तभी वो ली मुआन की तरफ देखता है और वापस से उस एल्डर की तरफ देखकर कहता है कि कोई तो तरीका होगा। उसकी ये बात सुनकर ना इस एल्डर का भी दिल जैसे वांग लिन पे आ जाता है। वो वापस से ली मुआन को देखकर कहने लगता है कि इसके अंदर की जो वाइटलिटी है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने कुछ ऐसे मेथड का यूज करके इसे रिवाइव करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि तुम नाकाम हो गए। अब वांग लिन को याद आता है कि हाँ उसने यहाँ पर जोरू की बॉडी में ली मुआन की सोल को रिवाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ली मुआन ने खुद ही डिनाई कर दिया था, जिसके चलते वांग लिन फेल हो गया। अब ये एल्डर ज़ोमो यानी कि वांग लिन को बताता है कि फिलहाल मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे एंसेस्टर है वो हमारी फैमिली का जो बहुत ही पुराना स्पेल है जिसे कि हमारी फैमिली इकलौती जानती है, उसके जरिए से वो शायद अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसे रिवाइव कर पाए, लेकिन हाँ इसकी कीमत तुम्हें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि लाइफ फोर्स को बढ़ाना हर किसी के बस की
बात नहीं है। जो वेटेलिटी जो कि इसके अंदर खत्म हो चुकी है, इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। वांग लिन यहाँ पे कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि आपको इसके लिए जो भी प्राइस चाहिए मैं वो दूंगा। अगर आपको वेटेलिटी चाहिए, अगर लाइफ फोर्स चाहिए तो मेरा ले लो। ये सुनकर किंग शुई और ज्यादा हैरान था। यहाँ पे वो जो एल्डर था वो भी कहता है कि दोबारा सोच लो, क्योंकि तुम्हारी 90% से भी ज्यादा लाइफ फोर्स इसमें लग सकती है। यानी कि तुम्हारी बची कुछ जितनी भी जिंदगी होगी ना, उसका 90% से ज्यादा का हिस्सा इसमें चला जा सकता है सिर्फ इसे रिवाइव करने में। वांग लिन को कोई रिग्रेट नहीं होता, वो हाँ में जवाब देता है और एक चमक वांग लिन की आंखों में देखने को मिलती है, जिसके बाद वो पलट के ली मुआन की तरफ देखता है। वांग लिन का दिल यहाँ पे हल्का सा स्माइल करता है कि फाइनली ली मुआन से किया गया वादा अब वांग लिन पूरा कर सकता है। यहाँ पे ली मुआन की तरफ जब वो देखता है तो उसे फील होता है कि जैसे ली मुआन उसके इस डिसीजन से खुश नहीं थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर था वो मन में कहता है कि वाकई में तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, तुम बाकी कल्टीवेटर की तरह सेल्फिश नहीं हो। यहाँ पे एल्डर मान जाता है और कहने लगता है कि जैसे ये सब कुछ खत्म होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ हमारे प्लेनेट डोंगलिन पे ले चलूंगा। कि तभी यहाँ पर सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई वांग लिन की तरफ देखता है और कहने लगता है कि मैं भी फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी दौरान मास्टर फ्लेम स्पार्क सभी को याद दिलाते हैं कि अब उस काम की बारी है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अब हम देखते हैं कि ये वापस से उसी 49 फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालते हैं। सारे पावरफुल लोग भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं और यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क जैसे ही अपनी ऑरा का यूज करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा सा होल बनता है, जो कि एक स्पेस होल जैसा था। जैसे कि सारे के सारे बड़े बड़े जो फैमिली थे, उनके जो एल्डर्स यहाँ पे आए थे और मेंबर्स थे, वो सभी लोग मिलके इसके साइज को बड़ा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इसके अंदर एंटर भी होना था और बड़ी बड़ी चीजें भी ले जानी थी। इसी दौरान मास्टर फ्लेम स्पार्क ब्लड एसेंस का यूज करते हुए एक अपने बहुत ही पुराना एंशिएंट सेलेस्टियल स्पेल का यूज करते हैं और कहने लगते हैं कि लैंड ऑफ द सेलेस्टियल हेवन को ओपन करो और अर्थ को स्प्लिट कर दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने पावर्स का यूज करते हैं। ये देखते साथ ही जो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है वो भी अपने रेड लाइटनिंग यानी कि जी रियलम को भी उसमें ऐड कर देता है। अब यहाँ स्पेस में बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और तभी एक बहुत बड़ा सा हाथ भी जैसे बाहर आने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। वो बेसिकली इस क्रैक को बंद करना चाहता था और एक पावरफुल फोर्स सभी को फील होने लगती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वही थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर यहाँ पे अपनी पावर के जरिए से उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल यहाँ पे वही बैटल शुरू हो जाती है जिसके लिए मास्टर फ्लेम स्पार्क ने 10,000 साल का इंतजार किया। और अब वो अपने पुराने दुश्मन जोंग जुआनजी को याद करते हुए कहता है कि आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। इसी के साथ वो सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि टूट पड़ो। सभी लोग यहाँ पे उस स्पेस में क्रैक के जरिए से अलाइन स्टार सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई वांग लिन की तरफ देखता है और वांग लिन फिलहाल डिसाइड करता है कि उसे इस झमेले में नहीं पड़ना, तो वो सीधा निकल पड़ता है प्लेनेट डोंगलिन की तरफ। और जियांग फैमिली का ये जो एल्डर था जियांग युनदाओ, वो वहाँ वांग लिन से कहता है कि अगर तुमने मन बना लिया है तो हम लोग हमारे प्लेनेट की तरफ रवाना हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई के साथ ये तीनों निकल जाते हैं। वांग लिन प्लेनेट डोंगलिन के उस फॉरबिडन एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि इससे आते साथ ही काफी सारे ऐसे सोल नजर आते हैं। यानी कि वो फील कर पाता है कि जिन्हें रिफाइन करके ये 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी रिवाइव कर सकता है, उसकी पावर को भी ये लेवल अप कर सकता है। अब यहाँ पे अपने एंसेस्टर के गुफा के पास जाकर जो जियांग युनडाओ है वो कहने लगता है एंसेस्टर मुझे आपसे मिलना है, जिस पर उसके एंसेस्टर की पावरफुल ऑरा उसे फील होती है और वो सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, जिस पे युनडाओ सारी बात बता देता है कि कैसे अलायन स्टार और ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बीच में जंग छिड़ चुकी है और उससे पहले 108 सेलेस्टियल का चयन हुआ था, जिसमें जो टॉप 1 पे आया है वो यहाँ अपनी एक विश लेके आया है और जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे फैमिली के ऊपर है। अब यहाँ पे सारी बात सुनने के बाद एंसेस्टर कहने लगता है कि जो यहाँ पर अपनी विश को फुलफिल कराने के लिए आया है सिर्फ उसे अकेले अंदर भेजो। इस दौरान वांग लिन का एक पावरफुल डिवाइन सेंस भी फील होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग शुई भी पूरी तरीके से चौकन्ना था। अब युनडाओ वांग लिन को अंदर भेजने के लिए कहता है, पर तभी उसकी नजर किंग शुई पे जाती है, जो कि यहाँ पे उससे कहता है कि अगर इसे कुछ हुआ ना तो ऑल हेवन स्टार सिस्टम से जियांग फैमिली का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनते साथ ही युनडाओ के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, गला इसका सूख जाता है और वो खुद डरते हुए वांग लिन को अंदर की तरफ भेजता है। जाने से पहले वांग लिन सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई की तरफ देखता है। उसकी नजरों में एक अलग ही रिस्पेक्ट इसके लिए थी, क्योंकि इतने टाइम बाद वांग लिन को सीतुनन दूतियान जैसा कोई अपना फील हुआ। वांग लिन यहाँ पे अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर आते साथ ही उसे डेथ ऑरा बहुत ही इंटेंस अमाउंट में फील होती है कि तभी यहाँ पर एंसेस्टर की आवाज आती है। उसका नाम पूछते हैं। वांग लिन अपना नाम ज़ूमो बता के ग्रीट करता है और वो इमीडिएटली यहाँ पर डेथ ऑरा को बढ़ा देता है, जो कि वांग लिन को चारों ओर से घेर लेता है और हंसते हुए कहता है कि शायद तुम हमारी बात समझे नहीं। हमने मदद का वादा किया था, लेकिन हर मदद एक कीमत मांगती है। तुम्हारी विश को हम फुलफिल करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी लाइफ फोर्स का 50% अपने लिए चाहिए। यहाँ पे हम देखते ही देखते वांग लिन को मिडिल एज्ड मैन के रूप में पाते हैं, यानी कि उसकी सेकंड्स में ही आधी लाइफ फोर्स इस एंसेस्टर ने ले ली थी। लेकिन ली मुआन के लिए वांग लिन कोई भी कीमत चुका सकता है।
वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता और इमीडिएटली ली मुआन को बाहर निकालता है। लेकिन अचानक से ये जो डेथ ऑरा थी वापस से वांग लिन के बॉडी में जाने लगती है। इससे वांग लिन को बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होता है और वो इस डेथ ऑरा को काउंटर करता है थर्ड आई की पावर से। और अब वांग लिन एंसेस्टर से पूछता है कि एक बात बताइए, आखिर आपका इरादा क्या है। एंसेस्टर भी उसे बताता है कि जो हो रहा है बस होने दो और देखते रहो, अगर चाहते हो कि लड़की रिवाइव हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ली मुआन के आसपास जितना भी ब्लैक कलर का फॉग जो कि डेथ ऑरा था, जो कि यहाँ पे कंडेंस हो रहा था, अचानक से ये सब के सब कोलैप्स हो जाते हैं। एंसेस्टर बताने लगता है कि पहले मैंने तुम्हारी लाइफ फोर्स अपने लिए यूज किया और अब मैं और फैमिली का जो किक्स स्पेल यूज करने के लिए तुम्हारी लाइफ फोर्स का यूज कर रहा हूँ ताकि इसे रिवाइव कर पाऊँ। पर जब वो ली मुआन की सोल को चेक करते हैं, यानी कि नैनसन सोल को, तो वो कहने लगते हैं कि लड़के तुमने आने में देर कर दी। अगर तुम मेरे पीक टाइम पे आते ना मुझसे इसे रिवाइव करवाने, तो किक्स स्पेल का यूज करके मैं 101% श्योर था कि मैं इसे रिवाइव कर सकता था, लेकिन अब इसके चांसेस 50% से भी ज्यादा कम है। वांग लिन कहता है कि आप प्रोसेस शुरू कीजिए। अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू करने से पहले वो बताने लगता है कि वैसे मैं एक बात बता दूं, हमारी फैमिली का जो किक्स स्पेल है ये 7 दिन तक चलता है। अगर 7 दिन में ये नैनसन सोल पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये शायद कभी भी वापस से रिवाइव नहीं हो पाएगी। और इन 7 दिनों में मुझे तुम्हारी लाइफ ऑरा की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं डेथ ऑरा को हटाकर इसके अंदर जो लाइफ फोर्स है इसे बढ़ा सकूं और इसकी नैनसन सोल धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगी। वांग लिन सारी बातें सुनता है, प्रोसेस को वो शुरू करा देता है और ऐसे ही करते करते वांग लिन की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है। उसका लुक भी अब ओल्ड मैन जैसा लगने लगा था क्योंकि उसके अंदर की जो लाइफ फोर्स है वो बेसिकली ड्रेन हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 दिन से ज्यादा का वक्त निकल जाता है और तभी वांग लिन फील करता है कि ये प्रोसेस जैसे रुक चुका हो। अब जो नैनसन सोल यहाँ पे कंडेंस हो रही थी लाइफ फोर्स की वजह से, वो भी अब जैसे पॉज हो गया हो। तो ये एंसेस्टर बताता है कि लड़के तुम्हारे अंदर अब ज्यादा लाइफ फोर्स नहीं बची है, हो सकता है कि अगर मैंने थोड़ा और ड्रेन किया तो तुम मारे जा सकते हो। अब यहाँ पे वांग लिन को तभी अपनी ओरिजिनल बॉडी का ख्याल आता है और वो ली मुआन की तरफ देखकर कहने लगता है कि आप बस इस प्रोसेस को जारी रखिए। अब बेसिकली वांग लिन यहाँ पे अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ जो कनेक्शन है उसका यूज करते हुए उसकी लाइफ ऑरा यानी कि उसकी लाइफ फोर्स का यूज कर रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 5वें दिन की सुबह को वो जो एंसेस्टर था वो वांग लिन से कहने लगता है कि लड़के अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इस लड़की का जो नैनसन सोल है ये बन तो चुका है लेकिन अभी भी अवेकन नहीं है, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और अगर इसे अवेकन करना है तो और ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन बिल्कुल जैसे बुढ़ा सा हो चुका था, काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन इसकी कल्टीवेशन वही थी। वांग लिन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एक अफसोस था कि यार इतना दूर आके भी वो ली मुआन को रिवाइव नहीं कर पाया, तो वो वापस से उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन एक खुशी थी कि एटलीस्ट उसका सोल तो कंडेंस हो गया। वांग लिन उस केस से बाहर आता है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर ही किंग शुई बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और उसकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि आखिर अंदर क्या हुआ होगा। अब वांग लिन किंग शुई से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी वांग लिन उस कॉफिन के बारे में सोचता है, वही सेलेस्टियल कॉफिन जिसके अंदर की किसी भी चीज को रिवाइव किया जा सकता है। यहाँ पे इसके बारे में वो उससे पूछने लगता है। सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई भी कहने लगते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। अब यहाँ पे ये लोग अलायंस स्टार सिस्टम पे अटैक के लिए जाते हैं, लेकिन किंग शुई को वांग लिन की फिक्र थी, तो वो उसे मैजिकल आर्सेनल और समनिंग द रेन इन दोनों की जितनी भी नॉलेज थी वो वांग लिन को इनहेरिट कर देता है। इस दौरान किंग शुई उस पल को याद करते हैं जब वांग लिन ने सेलेस्टियल लेक में जाने से मना कर दिया था। किंग शुई को ये चीज पसंद नहीं आई थी और उन्हें लगा था कि शायद हमारे और बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जब उसने देखा ना कि वांग लिन 700 सालों से बस एक लड़की को रिवाइव करने में लगा हुआ है, तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। और जो निराशा उसे वांग लिन से फील हुई थी वो वापस से उसके दिल से छट जाता है। और अब वो वांग लिन को बताता है कि क्योंकि तुम एक ट्रू सेलेस्टियल नहीं बने, तो हो सकता है कि तुम सेलेस्टियल स्पेल को उतने बेहतर तरीके से यूज न कर पाओ जितने बेहतर तरीके से एक ट्रू सेलेस्टियल यूज कर पाता है। और तभी वो अपने अंदर से ट्रू सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी का एक बिल्कुल दाने के समान का पार्ट इसकी बॉडी में डाल देते हैं, जो कि पलक झपकते ही ओरिजिन सोल के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे एसेंस ब्लड वाला एक गोल्डन रूम को भी वो बाहर निकालते हैं, जो कि वांग लिन के बॉडी के साथ बिल्कुल फिट हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है, और बताने लगते हैं कि तुम्हारी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसी के चलते वो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वांग लिन के साथ शेयर करता है, जिसके जरिए से वो लोगों को डिवोर करके अपनी लाइफ ऑरा को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे उस रूम के चलते वांग लिन रिकवर होने लगता है। सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वांग लिन को बताता है कि जी रियलम को अगर अवेकन करना है तो सबसे पहले तुम्हारी कल्टीवेशन निर्वाणा शैटरर स्टेज पे पहुंचनी चाहिए। उससे पहले अगर किसी ने इसे ट्राई किया तो वो वहाँ पे मारा जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत हायर लेवल वाली डिवाइन रेवोल्यूशन की लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि इसे अवेकन किया जाए। यहाँ से हम देखते हैं कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है वो सीधा अलायंस स्टार सिस्टम की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन एक जगह पे जाकर ली मुआन को निकालता है, उससे बातें करता है और कहता है कि वानियर, मैं बस मरने से पहले एक बार तुम्हें सही सलामत अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ, और अगर इसके लिए मुझे अपनी पूरी लाइफ ऑरा का भी यूज करना
करना पड़े तो भी मैं झिझकूंगा नहीं। और तभी वांग लिन देखने लगता है कि ली मुआन की ये जो सोल का हिस्सा था ये वापस से डेथ ऑरा में घिरने लगता है। ये देखकर वांग लिन पैनिक कर जाता है। इमीडिएटली वो हेवन डिवाइन बीट के अंदर उसे भरता है, पर फिर भी धीरे धीरे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। अब यहाँ पे वांग लिन को पता था कि 90% से ज्यादा वो अपनी जिंदगी गवा चुका है, वो भी बस नेंसेंट सोल को कंडेंस करने के लिए। अगर यहाँ पर वो इसे बचा नहीं पाया तो शायद ही वांग लिन कभी इसे रिवाइव कर पाएगा, तो वो जल्दबाजी में सीधा उसे उस कॉफिन के अंदर बैठा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हल्की सी लाइफ ऑरा डिटेक्ट करते साथ ही ये कॉफिन ग्लो करने लगता है। अचानक से यहाँ ली मुआन की बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके रिवाइव होने लगती है, जो देखकर वांग लिन को सुकून आता है और मन में कहता है कि इस बॉक्स का क्या करना है ये मैं फ्यूचर में देख लूंगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा कि जिससे ली मुआन बाहर आ सके, लेकिन मैं फिलहाल इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। इसी के साथ वांग लिन एक प्यारी सी स्माइल के साथ उस कॉफिन की तरफ देखता है और ली मुआन की बनती हुई बॉडी को देखकर कहता है कि वान यार हम घर जा रहे हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ अलाइन स्टार सिस्टम में इतने टाइम बाद एक बंदे को देखते हैं जो कि बाहर आता है। रात साथ ही कहने लगता है कि अब जबकि मैं बाहर आ चुका हूँ तो फेनलॉन प्लेनेट की लड़कियों मुझसे सावधान रहना। यहाँ पे हम देखते हैं कि सितुनन इतनी टाइम बाद क्लोज डोर कल्टीवेशन से जाग चुका था। वो गुस्से के साथ कहता है कि अब तो मैं अपनी निर्वाणा स्क्रायर कल्टीवेशन लेवल के साथ फेनलॉन प्लेनेट पे राज करूंगा। इसी दौरान सितुनन यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो भी अलाइन स्टार सिस्टम में इतना टाइम बाद आ चुका था और ये काफी ज्यादा केयरफुल था क्योंकि उसे इस बैटल में बिल्कुल भी नहीं पड़ना था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर फ्रेम स्पार्क ये देख के हैरान थे कि इन लोगों ने इतना बड़ा हमला कर दिया लेकिन अभी तक अलाइन स्टार सिस्टम के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ये आए ही नहीं। मतलब कि यार एक दूसरा स्टार सिस्टम तुम्हारे स्टार सिस्टम पे अटैक कर दो और डिफेंस के लिए ज्यादा कोई लोग आया ही नहीं। हालांकि उन्हें अच्छे से आइडिया था कि ये जो अलाइन स्टार सिस्टम है ये पूरा का पूरा रूथलेस कल्टीवेटर से भरा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन एक सुनसान से प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहाँ पे लाइफ फोर्स थी लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। अब यहाँ पे वांग लिन अपने ओरिजिनल बॉडी से कांटेक्ट बनाता है लेकिन उसे सबसे पहले खुद को रिकवर करना था, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस पूरे प्लेनेट का जो लाइफ फोर्स है इसे अब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन 500 किलोमीटर के दायरे को अपने टारगेट में लेता है और सारा का सारा लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने लगता है जो कि व्हाइट कलर की गैस के रूप में उसके बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है। कि तभी वांग लिन को एहसास होता है कि जब उस एंसेस्टर ने वांग लिन से उसकी लाइफ ऑरा को अब्सॉर्ब किया था तो उसका वो जो प्रोसेस था वो उसके फिंगर ऑफ डेथ के काफी ज्यादा सिमिलर था। यानी कि जब भी वांग लिन भी अपना फिंगर ऑफ डेथ यूज करता है ना तो उसका ये अटैक जैसे सामने वाले की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करता है। और वांग लिन यहाँ पे फुल किलिंग इंटेंट के साथ कहता है कि जो मेरा है वो तो मैं लेके रहूंगा। 50% तुमने मेरी लाइफ फोर्स ली है लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम इसे यूज करने लायक जिंदा नहीं रहोगे, उससे पहले मैं मेरी चीज तुमसे वापस ले लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन आधे से ज्यादा प्लेनेट की लाइफ फोर्स को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर चुका था। धीरे धीरे ये रिकवर भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम के कुछ लोग जिनमें से कि एक वही बड़े सिर वाला बंदा था जैसे कि वांग लिन ने फाइनल राउंड में हरा दिया था। ये सभी लोग अपने सुजाकू प्लेनेट यानी कि जो अब एक रैंक 6 की कल्टीवेशन प्लेनेट बन चुकी है इस पर हमला करने को चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ज़्याओ वुडाई को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का हेड यानी कि अपना युन क्यूजी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था क्योंकि सभी को खबर मिल चुकी थी कि अब इनका प्लेनेट खतरे में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बिग हेडेड वाला बंदा था ना उसके यहाँ पे दो लोग जो कि उसके अंडर में काम कर रहे थे जो कि इल्यूजनरी यिंग के थे, ये लोग सीधा ऑर्डर पाते ही इस पूरे के पूरे अपने सुजाको प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे और इनका सामना करने के लिए ज़्याओ वुडाई समेत जितने भी कल्टीवेटर्स थे पावरफुल वो सभी लोग यहाँ आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे ली मुआन का घर यानी कि क्लाउड स्काई सेक्ट को भी हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी पूरी तरीके से चौकन्ने थे। हैंगयन सेक्ट के लोगों को भी देखते हैं, वो भी पूरी तरीके से फाइट के लिए प्रिपेयर थे। कि तभी हम ज़्याओ वुडाई को देखते हैं जो कि सभी से कहने लगता है कि मैंने ब्रदर वांग से वादा किया था कि अपनी जान पे खेल कर भी इस प्लेनेट को हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा, तो आप सभी का मैं साथ चाहता हूँ कि मेरे इस वादे को पूरा करने में आप लोग मेरी मदद करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन वो जो दो बंदे बढ़ रहे थे ना उनमें से एक का डिवाइन सेंस चारों तरफ फैलता है, सभी को ऑब्जर्व करता है। लेकिन जैसे ही वो क्लाउड स्काई सेक्ट को देखता है ना तो यहाँ वो डर के मारे एकदम वहाँ पे जम सा जाता है, उसके माथे से पसीना टपकने लगता है क्योंकि क्लाउड स्काई सेक्ट के बाहर वांग लिन का बहुत बड़ा सा स्टैचू मौजूद था जिसे देखकर ये कांपती हुई आवाज में कहता है कि ये तो डीमन मास्टर ज़ूमो है, आखिर वो यहाँ पे कैसे बिलोंग कर सकते हैं। यहाँ पर सभी चीजें उनके दिमाग में क्लिक होने लगती है कि अगर यहाँ पे कुछ भी छेड़ा ना तो शायद डीमन मास्टर ज़ूमो मुझे क्या मेरे पूरे फैमिली को वो मिटा के रख सकता है। अब वो यहाँ से उल्टे पैर दौड़ जाता है और उसे जाता हुआ देख करना ज़्याओ वुडाई, युन क्यूजी सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। सभी की नजर उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में इस बंदे ने देखा था। अब क्लाउड स्काई सेक्ट के बाहर वांग लिन की बहुत बड़ी स्टैचू मौजूद थी जिसे देखकर ज़्याओ वुडाई समेत सभी को यही लगता है कि शायद वांग लिन ही रीजन होंगे जिसके चलते ये भागा होगा। लेकिन युन क्यूजी मन में कहता है कि
क्या वाकई में यही रीजन होगा? इसका मतलब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ पे वो जो बंदा था वो अपने साथी के साथ सीधा उस बिग हेडेड गाय के पास पहुंच जाता है। हाफते कांपते सारी बात बता देता है और कहता है कि अगर हमने इस प्लेनेट पर हमला किया ना तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा अंत है, क्योंकि जोमो को अगर हमने जैसे तैसे संभाल लिया ना तो सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई हमें नहीं छोड़ेगा। जोमो का नाम सुनकर ना इस बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।